कौन सा किसान डेली बिरयानी खाता है, लड़कियों के साथ वहाँ रेप करता है? कौन सा किसान कैंप में बैठ के दारू पीता है? आपके वहाँ आपके पिताजी किसान होंगे, बैठ के दारू पीते हैं, लड़कियों के साथ अय्याशी करते हैं। मुल्क ने जिस शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस लगा के रख दी। चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबने लूटा इस देश को। लेकिन हम गोरखपुर के नौका विहार पर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकेंगे आई लव गोरखपुर लिखा हुआ है। तमाम नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जो आकर यहाँ पर सेल्फीज ले रहे हैं और अपने अपने मित्र लोगों से मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट मानी जा रही गोरखपुर पर किसका राज होने वाला है और कौन एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता में आने वाला है। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तमाम नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। पूछना चाहती हूँ, नौजवान किसकी तरफ जा रहे हैं? मैं तो बीजेपी की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल बीजेपी की, बिल्कुल बीजेपी की तरफ। बिल्कुल बीजेपी, सभी लोग इतने जो है बीजेपी सरकार जो है प्रत्येक जगहों पे हर एक तरह की सुविधा दे रही है। आज के समय में बीजेपी सरकार जो फैसिलिटी हमको बीजेपी सरकार मिली तो हम बीजेपी की सरकार की तरफ जाएंगे ना। रोड से लेके लाइट से लेके बिजली से लेके सबसे बड़ा मुद्दा लेकिन बेरोजगारी है। युवाओं को रोजगार चाहिए। बेरोजगारी की अगर बात करते हैं, सरकारी नौकरी किसको मिलती है? 10% अगर तैयारी करते हैं, लाखों तैयारी करते हैं, 100% को मिलता था, सिर्फ 100 लोगों को मिलता था। ठीक, अगर सब प्राइवेट हो जाता है तो उसमें हम भी हकदार होते हैं। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसकी फीस वगैरह नहीं कंप्लीट हो पा रही, नहीं दे पा रहे हैं, वो सरकारी नौकरी पढ़ा के फिर प्राइवेट में कहीं भी जॉब कर सकते हैं आज की डेट में। और सरकारी नौकरी की बात की जाए तो तैयारी करने के लिए उतने पैसे चाहिए, इनकम चाहिए, जो कि उनके माता पिता नहीं दे पाएंगे। लेकिन योगी सरकार ने क्या तो निकलनी चाहिए, वो प्रत्येक उस कॉलेज में पढ़ सके। आने वाली है, ये बात आने वाली है। ऐसा व्यवस्था 5 साल में आप बता दीजिए कौन सी भर्ती पूरी हुई है? ये तय बहुत सी भर्तियां आई हैं, बहुत सी भर्तियां आई हैं। पूरी कौन सी हुई है? बहुत सी भर्तियां पूरी हो चुकी है। पूरी कौन यही सी आपकी जो है पीएससी की देख लीजिए पूरी हुई है, पुलिस वालों की पूरी हुई है। कैसे हुए हैं? आखिर बिना पूरा नहीं हुए हैं। लेकिन जो देखिए अखिलेश की सरकार में जो घुसपैठी चलती थी, लेकिन भाजपा सरकार में कोई किसी 1% घुसपैठी नहीं चल रही है। एक पक्ष चलता था, सिर्फ यादव लोग जाते थे और यादव लोग को ही नौकरी दी जाती थी। और जो सामान्य वर्ग वाले होते हैं उनको एकदम साइड कर दिया जाता था, बाइकआउट हो जाते थे। उनको कोई पक्ष में उनका कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं था। सामान्य वर्ग वाले को नौकरी मिल पा सरकार में किसी अब कोर्स नहीं मिल पा रहे तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिल रहा है। क्या मिल पा रहा है? घर पे नमक आ रहे हैं, फिर ऑयल आ रहे हैं, चने आ रहे हैं, जिनका महंगाई, ऑयल का भी महंगाई चला जा रहा है, चना भी महंगा हो गया है। सरसों का तेल का दाम बता। ये बताए सरसों का तेल का दाम जो है करंट का है 200 कुछ रुपए हैं। पेट्रोल का दाम बता दीजिए। पेट्रोल का दाम 100 कुछ 98 है शायद। 98 95 जो भी पेट्रोल। रसोई गैस का दाम। एक सेकंड रुक जाइए। रसोई गैस का दाम रोज गैस कितना वे? 965 रुपए। अभी हाल ही में बढ़ा है, पता है कि नहीं? हाँ तो ये बताइए। अभी ये नहीं पता, पर हम अभी एक हफ्ते कल ही अखबार में आया था। 965 हम लेके आए हैं। कब लेकर आए? पहले हफ्ते भर पहले। कल ही दाम बढ़ी है। सब्सिडी भी आ रही है। सब्सिडी क्या आ रही है? सब्सिडी ये कुछ बताइए, नहीं एक आ मिनट रही इधर सुनिए, हमारी बात सुनिए। सब्सिडी तो कुछ नहीं आ रही है। 17 रुपए सब्सिडी आ रही है। पहले कितनी आती थी आप खुद देख लीजिए, और अब में कितना, पहले में कितना अंतर है। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया है और 17 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। चीज है युवा को रोजगार मिले और कुछ नहीं, चाहे जिसकी सरकार आए युवा रोजगार हो। बेरोजगार हो चुका है, नहीं कहाँ मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है रोजगार। सिर्फ लिखा पढ़ी में हो रहा है। अभी मैंने जो बैनर पोस्टर देखे, रुक जाइए, क्या करके 4.5 लाख नौकरी मिल चुकी है। लेकिन जो है अभी मिली नहीं है किसी को। केवल जो है ये जो है इस सरकार में बेरोजगारी है, पर काम हो रहा है। काम हो रहा है, कैसे काम हुआ? काम में गोरखपुर में क्या था बताइए? आप बता दीजिए। किसी सरकार में ना क्या था, बस सारी सरकारें वादा करके आती थी, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, की हम ये करेंगे वो करेंगे। और जब सरकार बनती थी तब कोई आता नहीं था, कोई भी मुख्यमंत्री गोरखपुर आते नहीं थे। और आज मुख्यमंत्रियों की ये हालत है, चाहे मायावती जी हुई, चाहे अखिलेश जी हुए, चाहे राहुल गांधी दौड़े हुए आ रहे हैं कि हम बनाएंगे, हम ये करेंगे, ये बिजली माफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 50 तरीके के। अच्छा ये बताइए, 5 साल सरकार रही है बीजेपी की। इन 5 सालों में किसानों को, नौजवानों को, लड़कियों को क्या कुछ फायदा मिला? बहुत फायदा मिला लड़कियों को। पहले एक बात बताइए, पहले लड़कियां गोरखपुर में पूछे किसके घर की लड़कियां पहले घूमने जाती थी, और आज ये जब से 5 साल में सरकार है तो कौन सबकी घर की लड़कियां जाती है बाहर पढ़ने? कहाँ जाती हैं? अपने गांव से यूनिवर्सिटी जाएंगी, जहाँ भी कोचिंग जा रही हैं, कोचिंग में पढ़ रही हैं। वो तो समय के साथ उत्थान हो। तो समय के साथ नहीं, सरकार के साथ हो रहा है ना। जब सरकार के साथ उत्थान। सरकार अखिलेश। अच्छा हाथरस भूल गए आप?
हाथरस भूल गए आप? हाथरस हम नहीं भूले हैं। तो अब ऐसे तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन पर आपने सवाल किए? हम क्यों करेंगे? आप नहीं किए क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? तो फिर क्यों नहीं किए? तो एक बात बताइए, हाथरस अमित शाह कहते हैं खुले मंच पर कि रात को 1 बजे भी लड़कियां गहना पहन के स्कूटी से घूम सकती हैं, और हाथरस जैसे जो भी ऐसे घटनाएं होती हैं, क्या ये एक प्रश्न चिन्ह नहीं है? क्या एक नेगेटिव मार्क नहीं है? प्रश्न चिन्ह है, पर इसमें सरकार के हिसाब से देखा जाए तो राजनेता सब अपने अपने जो सारे राजनेता जो मन में आता है वो बोलते हैं, ये तो समझिए। अजय मिश्रा टेनी के बेटे जानते ही होंगे आप। हाँ जान मैं किस घटना के बारे में बात कर रही हूँ? ये किसान को जिन्होंने कुचला था। फिर ना अखिलेश यादव की तब वहां पर लगाव जगह, ना ही योगी जी का लगाव जगह, ना ही रुक जाइए, ना ही प्रियंका गांधी का लगाव जगह। वहां पर जब 750 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए, वहां पर किसी का लगाव नहीं जगह। आज सभी लोग कहते हैं हम किसानों के लिए काम करेंगे, तो इस पे आप लोग को सोचना चाहिए ना। जो मैं तो सारे की बात, जो राजनेता झूठे वादे करवाते हैं वो आप लोग समझिए। मैं योगी की भी बात कर रही हूँ, मैं अखिलेश की भी बात कर रही हूँ, मैं प्रियंका गांधी की भी बात कर रही हूँ। योगी जी ने फिर वहाँ पे आयोग नहीं बनवाया? कहाँ बनवाया? आयोग के लिए 750 किसानों के बारे में एक बार सोचा भी, जिक्र भी किया किसी ने? एक बात बताइए, 750 किसान जो कह रही हैं आप, हमको बात बताइए, पूर्वांचल के किसान क्यों नहीं कहीं गए वो करने? और ये आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल और उधर पूर्वी राज्य के भी कई किसान हैं, दक्षिण साइड के भी कई किसान। क्यों नहीं गए? मैं बता देती हूँ। जितने ये पश्चिम यूपी वाले हैं सब वही विरोध करते हैं। नहीं, मैं बता देती हूँ, क्योंकि एमएसपी का लाभ बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाता था, इस वजह से। आपको पता है ये बात की नहीं? एक बात समझिए, एमएसपी जानते हैं आप? हाँ जान रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एफआरपी जानते हैं आप? ये नहीं जानते हैं। फिर बताइए, वो किसान तो थे ही नहीं पहली बात। कौन सा किसान ही नहीं थे? हाँ, कौन सा किसान डेली बिरयानी खाता है? एक सेकंड रुकिए। कौन सा किसान डेली बिरयानी खाता है, लड़कियों के साथ वहाँ रेप करता है? कौन सा किसान कैंप में बैठ के दारू पीता है? आपके वहाँ आपके पिताजी किसान होंगे, बैठ के दारू पीते हैं, लड़कियों के साथ अय्याशी करते हैं? अगर वहाँ पर कुछ घटनाएं हुई हैं तो आप सारे ही किसानों को, ऐसे ही एक हाथरस की घटना पे आप सारे उत्तर प्रदेश को जज कर ले गई ना। सारे उत्तर प्रदेश में आप एनसीआर भी जानते हैं सर? बिल्कुल जानते हैं, एनसीआर में मैं पढ़ा हूँ। एनसीआर भी पढ़े? एक सेकंड, एनसीआर भी जानते हैं आप? एनसीआर भी के आंकड़े इस वक्त क्या कहते हैं, कितने उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल रेट बढ़े हैं? कौन सी सरकार अपराध खत्म कर देगी, हमको ये बताइए। किसी सरकार की दे देंगे कल, जो सरकार अपराध खत्म कर देगी उसको वोट दें। देखिए, अपराधी का काम है अपराध करना। बिहार के डीजीपी ने एक लाइन बोली थी जो आपको सुनना चाहिए कि अपराधी का काम है अपराध करना, लेकिन पुलिस प्रशासन। अभी आप मेरी बात सुनिए, आंकड़े पढ़ते हैं आप? हमसे ज्यादा आप आंकड़े नहीं पढ़ती होंगी, तो अभी बता दीजिए आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि जो क्राइम रेट था नहीं 100% एक सेकंड, योगी जी ही आएंगे। योगी जी आंकड़े ये कहते हैं कि जो भी क्राइम रेट था वो पहले से डाउन हुआ है। और 27 में भाजपा आएगी, ये कहते हैं। एक सेकंड सुनिए, जो क्राइम रेट है पहले से वो डाउन हुआ है। कागज पे आपको ज्यादा दिखेगा। क्राइम रेट ज्यादा हुए हैं, कम हुए? हाँ, कागज। एक मिनट, सरकारी जो लोक भवन से रिपोर्ट्स आती है उसमें सुनेंगी आप, मेरी बात सुनेंगी। क्राइम रेट कागज पे इसलिए ज्यादा हुए हैं क्योंकि एफआईआर नोट हुए हैं। पहले एफआईआर नोट ही नहीं होता था, तो सरकारी कागज में आएगा कहाँ से, ये बता तो दीजिए। ये बताइए, जो सरकार की तरफ से आकर खड़े होकर क्वेश्चन नहीं कर पाती 5 साल। मैं तो हमेशा से सवाल करती आई। हम 5 साल पहले जब सपा की सरकार थी, सुनिए नहीं, ये तो बना है बिल्कुल। आप अभी आप सेफ है ना? मैं तो हमेशा सेफ, मैं हमेशा किसकी है सरकार? किसकी है सरकार? किसी की भी हो, मैं तो हमेशा सेफ रहूंगी। एक बात बोलूं, बासपा एक दिल्ली गैंग रेप हुआ था, तो उस समय अखिलेश यादव जी ने स्टेज पे मतलब भरे समाज में ही बोला था। उन्होंने ये बोला, लड़के इस उम्र में नादानी कर देते हैं। बताइए, अब ये बताइए। नहीं, उनके पापा बोले थे। उनके पापा बोला कौन था? बोला नहीं, मुलायम सिंह यादव बोले थे। मैं बोले थे ना, मुलायम सिंह यादव बोले थे ना। बात कर रहे हैं तो दूसरा कोई क्या करेगा बताइए। जब वो भरे मंच में, खुले मंच में ओपनली बोल रहे हैं कि बच्चे नादानी अगर कर देते हैं, तो फिर ये कहाँ का कानून कहता है कि नादानी करते तो उनको किसी प्रकार का मतलब कार्रवाई नहीं किया जाएगा, या उनको किसी प्रकार का शासन या किसी प्रकार बात करें। जब ये खुद जो है इस तरह से बात करेंगे तो ये जनता के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये आप बताइए। जब ये खुद ये सपा के जो है नेता होकर इस तरह से जो है बात करेंगे तो दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव? आप 5 साल पूर्व यहाँ आई होती
तो आप यहाँ नहीं खड़ी होती हैं, नहीं होती, नौका विहार बनाया है। तालाब में खड़ी होती है। गोरखपुर में आती ना, यदि निचलौल से या कहीं से भी, तो कमर का हड्डी शायद आपकी मचक गया होता रास्ते में। लेकिन जोगी जी के आने से आप फर्स्ट क्लास चाय पीते हुए 4 व्हीलर में आ सकती हैं, चाय आपके ऊपर नहीं गिरेगा। जानती है क्यों? एरिया के विकास से थोड़ी ना पूरे प्रदेश का विकास माना जाएगा। देखिए एक वो शेर है, क्या बोलते हैं, इस मुल्क ने जिस शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस लगा के रख दी। चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबने लूटा इस देश को। लेकिन अब हम लोग को ज़्यादा बुरे में से कम बुरा, हम लोग युवा, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को रोजगार चाहिए। आप बताइए, इतने पेपर 17 केंद्रीय जो भी एग्जाम हो उसमें लीक हुए हैं, वो बोल रहे हैं कांड ने हाथरस अखिलेश यादव के शासन में, इलाहाबाद में दलित बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, वो किसमें हुआ है? योगी सरकार में हुआ है। अब उससे मतलब आप देखिए, रिपोर्ट देखिए, क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देखिए। अगर कहीं हो रहा है तो कहीं घट भी रहा है। जो दलाल हैं, जो है गुनाह कर रहे हैं, यही गोरखपुर में उनको अच्छी तरीके से टांगा जा रहा है। यही गोरखपुर में कानपुर के एक व्यापारी का होटल में गोली मार के हत्या हो जाती है और साफ फरार हो जाते हैं। अभी तक कोई अपराधी को सजा नहीं मिली है। क्यों नहीं मिला है? आप पहले क्रिकेट खेल रहे हैं, दरोगा साहब क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आइए, ठीक है भैया, हम भी आप नहीं, बुलडोजर से क्यों डर लगे? बुलडोजर से नहीं, बुलडोजर से नहीं। सुनिए, बताते, एक मिनट, हम बता रहे भैया, हम बता, एक मिनट। हमको बुलडोजर से डर नहीं लग रहा, हमको डर लग रहा है कि हमारे थाली में रोटी आएगा कि नहीं आएगा। मुझे उससे डर लग रहा है। मुझे थाली में रोटी चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। फ्री कर पैर के चप्पल से लेके सिर के शैम्पू तक हम लोग टैक्स दे रहे हैं। वो फ्री का राशन है। टैक्स दे रहे हैं, अपने विकास के लिए दे रहे हैं। हम टैक्स दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। यदि पेट्रोल 500 रुपया लीटर हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप अमीर आदमी हो? नहीं, गरीब आदमी है। मैं कहा जाएगा आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे 500 रुपए पेट्रोल बर्दाश्त नहीं। यदि किया जाएगा होगा तो 1000 रुपया मैं देने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे विकास के लिए 500 रुपया प्रति लीटर हो जाए तो मैं 500 रुपया लीटर देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी गाड़ी 25 का भी एवरेज देती है, मेरी बात सुनिए, अगर आप हो सकता है बहुत हाई क्लास होंगे, आप हो सकते हैं बहुत हाई क्लास होंगे, मैं नहीं हूँ हाई क्लास। मैं 400 रुपए के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए नहीं दूंगी। मैं पनाह देने के लिए मैं 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, चाइना अभी अंदर घुसपैठ कर रही है और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो। कौन सा चाइना रही है? अरुणाचल प्रदेश में गांव बता की है, आपको नहीं पता है? आपको पता है कि नहीं? चाइना ने क्या होता है, चाइना ने स्वयं कहा, इस बात को कबूल किया है, चाइना ने स्वयं इस बात को कबूल किया है कि हमारे 40 सैनिक उसमें मारे गए थे जो मुठभेड़ हुई थी। आपको पता है कि गाँव बसा है या नहीं? हटेगा ना, यदि कब हटेगा? कब हटेगा? आपके कहने से नहीं हटेगा। मैं वही तो मैं कह रही हूँ सर, अभी तक हाँ। आज सुनिए, जो कसाब आतंकवाद मचाया था ना, कुछ आज देखिए, मैं आपको एक विकास की बात करता हूँ। कुछ लोग, मैं जात से ब्राह्मण हूँ, कुछ लोगों ने ये मुद्दा बनाया कि विकास दुबे जैसा ब्राह्मण मारा गया। तो मैं कहता हूँ उससे 1000 विकास दुबे मारे जाएं, मुझे खुशी होगी, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन विकास दुबे का नाम गिनाया नहीं जाता है। गिनाया जाता है, निजाम गिनाया जाता है। कोई निरपराध ब्राह्मण मारा गया हो तो बताइए। नहीं तो गिनाया क्यों नहीं जाता है? कोई निरपराध क्यों नहीं? अच्छा, आप एक मंच का नाम बता दीजिए जहां मोदी जी ने विकास दुबे का नाम ब्राह्मण मारा गया हो तो बताइए। सर, कोई एक मंच बता। कानपुर वाले कारोबारी का क्या गलती था? क्या उसने यदि सरकार ने मरवाई सरकार ने, तो जो अपराध किया उसको सजा मिली। एक बात सुनिए, गांव में अगर किसी घर कोई लड़की भगती है तो क्या कहा जाता है? माँ बाप के परवरिश में कमी हुई है। एक मिनट, बात सुनिए, हम बता रहे, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। गांव में सुनिए, गांव में अगर किसी घर कोई लड़की भगती है तो क्या कहा जाता है? इतना ही।